डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर आप लोगों ने आज उपवास कार्यक्रम रखा है और इसका और क्या उद्देश्य है? देखिए, आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आज के ही दिन राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए स्थापित नेता गुरुदास चटर्जी की शहादत दिवस भी है। तो हम लोग अंबेडकर की जयंती और इनके शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज हम लोग 2 घंटे का उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग ये उपवास कार्यक्रम करने का जो खास वजह है कि खास करके आप देख रहे हैं कि जयंती पे कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, कहीं लोग जश्न मना रहे हैं। हमको लगता है कि पूरे देश के अंदर में कोई जश्न का माहौल नहीं है। पूरा जिस तरह से नफरत और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो पूरी तरह से देश में डर आतंक का एक माहौल कायम हो गया है। और हम लोग जब अंबेडकर को याद करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर भारत के संविधान को भी मुस्तैदी से हम लोग याद करते हैं। भारत के संविधान में विश्वास, श्रद्धा, उपासना की जो समानता का जो अधिकार दिया है वो हमारे देश के लिए एक बड़ी पूंजी है। अगर देश के अंदर में जिस तरह से जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर जो विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, इससे देश की आज़ादी और अखंडता कमज़ोर होगी। बाबा भीमराव को प्रासंगिक बनाने की तैयारी की जा रही है। पूरे भारत के संविधान के मूल आत्मा पर हमले किए जा रहे हैं। आज हम पूरे भारत के संविधान के जो निर्माता हैं, संविधान के तमाम मूल्यों को मुस्तैदी से स्थापित करने के लिए उनके रास्ते पे यानी और हम उनके विचारों को स्थापित कर सकें, आज उसी उद्देश्यों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे 2 घंटे के उपवास कार्यक्रम में। शुभेंदु जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें 2 धारा के बीच में लड़ाई है। एक धारा है जो कहता है कि इस देश में हिंदू खतरे में, एक धारा है जो कहता है इस देश में संविधान खतरे में। हम लोग संविधान खतरे में वाली धारा के लोग हैं। हम लोग का मानना ये है कि संविधान अगर बचेगा तो सब बचेगा। मजदूर किसान भी बचेंगे, हिंदू भी बचेंगे, मुसलमान भी बचेंगे, ईसाई भी बचेंगे, क्रिश्चियन भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे, सब लोग बचेंगे। और अगर संविधान मटिया मेट हो गया, अगर उस पर खतरा आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। न हाँ राम रहेगा न रहीम रहेगा। तो हम समझते हैं कि वैसे तो ये एक आम परिपाटी है, हर साल ही 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस साल में इसकी महत्व जो है थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। जो आप देख रहे हैं पूरे देश में जो माहौल है वो कुल मिला कर के लगातार मैंने एक तरह से समझिए कि यूपी चुनाव से पहले से ही एक तरह से देश की राजनीति को ध्रुवीकृत करने का कोशिश हो रही है। हम समझते हैं ये गलत दिशा है। इस तरह से पोलराइज पॉलिटिक्स से देश का विकास नहीं होगा और अगर विकास चाहते हो तो देश को एकजुट करना होगा और वो एकजुटता का आधार सिर्फ संविधान ही हो सकता है। और इसीलिए संविधान का निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को हम लोग श्रद्धांजलि देना है। और पुष्कर जी, आप भी अपनी बात बताइए। आज भीमराव अंबेडकर जी का 131वीं जयंती है और संविधान के जो आत्मा है, मूल अवधारणा है, उसका जिस प्रकार से पालन होना चाहिए देश के अंदर में नहीं हो रहा है, जिसके कारण से देश की अखंडता पर खतरा मंडराने लगा है। लोगों के आर्थिक आज़ादी पे खतरा मंडराने लगा है। आज जिस प्रकार से आर्थिक आज़ादी अर्थात जिस प्रकार से मूल्यों का वृद्धि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कंपनी शासन आते जा रहा है, कंपनी रूल हम पर हावी होते जा रहा है और आम जो मजदूर किसान, आम जनता है जो पीस रहे हैं इस चक्की में। हम लोग जिस मूल्यों को लेकर आज़ादी हुआ है, जिस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े, पूरा देश लड़ा था, उस संविधान और उस कंपनी से लड़ने के बाद देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, लेकिन उसका मूल्य का रक्षा देखिए नहीं हो रहा है। आज हमारे सामने मजदूर किसान हाशिए में है। नौजवान लोगों की स्थिति देखिए तो आज नौजवान बेकारी की स्थिति में भटक रहा है। आज महिलाएं देखिए कि किस स्थिति, बद से बदतर स्थिति में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए बड़े बड़े महानगरों में आज रांची जैसे महानगर में भी आप देख लीजिए कि
महिलाओं की स्थिति क्या होती जा रही है। जिस संविधान में रक्षा का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार देख लीजिए, कहीं पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें नहीं हो रही है। कहीं पर आज अखबारों में जो बातें आने चाहिए, मीडिया के माध्यम से जो बातें आने चाहिए, वो बातें नहीं आ रही है, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बहुत सारे ऐसी बातें हैं। धार्मिक आज़ादी आज देख लीजिए कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर आप देखिएगा कि लगातार हमले हुए हैं, दो समाज के बीच में लड़ने और लड़ाने का काम किया है सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। अगर आप संविधान ऐसा जबकि कोई चीज़ का अलाउ नहीं करता है, इक्वलिटी की बात करती है, बराबरी की बात होती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, सौहार्द की बात होती है, और उस सौहार्द को किन लोग इनको विखंडित कर रहे हैं, समाज की एकता को विखंडित कर रहे हैं, समाज को बांटने की काम कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है, वैसे ताकतों को आज पहचानने की ज़रूरत है जो संविधान को खंड खंड करने के प्रयास कर रहे हैं। वैसे ताकतों को आज चिन्हित करने की ज़रूरत है। आज भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता ख़त्म ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज उपवास कार्यक्रम के लिए बैठे हैं। मतलब ये कहा जाए कि आप लोगों की बात का मतलब ये हुआ कि आज संवैधानिक मूल्य गिर रहे हैं और वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। एकदम यही हकीकत है। ये जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है, तो ये यूं ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जानबूझ करके कृत्रिम तरीके से अभाव पैदा किया जा रहा है। ये देश के अंदर में जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कंपनी रूल्स, यानी पूरा देश की संप्रभुता और संपन्नता को पूरा डकार लेने की पूरी तैयारी चल रही है। तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में दे दी जा रही है। तो ये देश तो ऐसे सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो प्राइस राइज हो रहा है, ये तमाम तरह के जो वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, और ये तमाम मूल्यों में जो ह्रास और गिरावट है, ये केंद्र सरकार पूरी तरह से साजिशन तरीके से ये कर रही है ताकि आर्थिक तौर पर पूरे देश के एक एक लोगों को गुलाम बना दिया जाए। जहाँ पेट से ज़्यादा यहाँ गेहूं की सोचे लेकिन गुलाब की नहीं, संस्कृति, भाईचारा और तमाम तरह के हमारे मूल्य खत्म हो जाएं, और एक दूसरे को हम सिर्फ जो है ना संपत्ति अर्जित करने के लिए काटते मारते रहें। ये अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है जो अविलंब बंद होना चाहिए। आज बाबा साहब का अम्बेडकर जयंती है और उन्होंने हमें संविधान दिया है, और उस संविधान जो है हमारा देश का आत्मा है, हमारे हर एक तबके के लोगों का छतरी है। और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि इस संविधान का पालन नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा? इससे तो यहाँ हमारे देश में अराजकता पैदा हो जाएगी, काट मार हो जाएगा। हाँ, लेकिन संविधान के रक्षक जनता है। जनता इसे मरने मिटने नहीं देगा। कुछ चंद लोग ही हैं जो संविधान का जो अनुच्छेद है उसे खेल रहे हैं। कुछ चंद लोग नहीं खेल पाएंगे, वो गलती कर रहे हैं, वो अपना भूल सुधार कर लें। नहीं तो हमारा 95% जनता जब अपने संविधान का रक्षा के लिए जब रोड में आ जाएंगे, तो चंद लोग जो हैं, जहां आज छापामारी हो रहा है, चंद लोगों के बीच में कोई महंगाई नहीं है, रुपया नोटों से गिना जा रहा है। पूरे देश में रुपया तो नोटों मशीन से गिना जा रहा है। नेता लोग के यहाँ से दुनिया भर का रुपया निकल रहा है। उन लोगों के पास कोई महंगाई नहीं है, उन लोगों के पास कोई महंगाई नहीं है, रुपया रखने की जगह नहीं है। ये सब नहीं चलेगा। आज मजदूर भिक्षा मांगने पर आमादा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको पेमेंट नहीं हो रहा है, बकाया मांग रहे हैं। बकाया को वो भिक्षा के रूप में महामहिम राज्यपाल से मांग रहे हैं। आज यह नौबत आ गया है, और यही मजदूर और यही किसान सबका पेट भरने वाला है। IAS, IPS सबका पेट वही भरते हैं। नेता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबका पेट तो मजदूर और किसान ही भरते हैं। उनके पेट में लात हो तो मारने का काम छोड़ दो भैया, नहीं तो इतना लात पड़ेगा जनता का ना कि राजनीति करना भूल जाओगे। मैं पूरा देश के मैं आज अपील करता हूँ सारे जनता से कि संविधान की रक्षा आप लोग कीजिए, क्योंकि वह हमारा छतरी है, और हमारा छतरी ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नफरत और हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नफरत और हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे,